students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is a great man. इस स्टोरी में हम एक ग्रेट मैन गौतम बुद्धा के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे. समरी पढ़ लेते हैं. दिस चैप्टर इज अबाउट अ ग्रेट मैन नेम्ड गौतम बुद्धा हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन द वर्ल्ड हैज नोन. रीड द चैप्टर एंड नो अबाउट हिम एंड हिज अर्ली लाइफ. Gautam Buddha was one of the greatest men the world has known. He was a reformer. He was kind to men and animals. Anyone who saw him at once became his follower. Kings and common people honored him. तो गौतम बुद्धा को ग्रेटेस्ट मैन माना जाता है वर्ल्ड का, मतलब पूरा संसार उन्हें जानता था. वो बहुत काइंड थे लोगों के प्रति भी और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके प्रति भी. जो भी उनसे मिलता था वो उनका फॉलोवर बन जाता था. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एज प्रिंस सिद्धार्था ऑफ कपिलावस्तु नाउ इन नेपाल. एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड ईदर बी अ ग्रेट एम्परर और अ ग्रेट एसेटिक. उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलावस्तु में हुआ था, जो अब कहाँ है? नेपाल में है. और उनके जन्म के टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि या तो ये एक बड़े राजा बनेंगे या फिर ये साधु बनेंगे. Siddhartha was a kind young man. He thought that the world was full of pain. He looked for a way of removing the sufferings of people. He left his home when he was 29 years old and became a wandering monk. सिद्धार्था जो थे वो बहुत ही काइंड यंग मैन थे और उनको ऐसा लगता था कि जो पूरा संसार है वो किसी ना किसी दर्द में है, तो उस दर्द को वो दूर करना चाहते थे. और उन्होंने 29 ईयर्स की एज में ही अपना घर जो है छोड़ दिया था. वो एक वेंडरिंग मॉन्क बन गए थे, मतलब ऐसा साधु या ऐसा ऋषि जो लोगों के घर जा जाकर भिक्षा मांगता था. आफ्टर लिविंग होम प्रिंस सिद्धार्था रीच्ड Rajgira, the capital of the great kingdom of Magadha, modern Bihar. He was now living as a wandering ascetic. He had cut off his beautiful curly locks and given away his gorgeous silken robes and precious jewels. He was dressed in ordinary saffron robes worn by those who had renounced the world. और चलते चलते वो कहाँ गए थे? मगध के जो राज्य है वहाँ पे ये आ गए थे. यहाँ पे ये एक एसेटिक साधु बन गए थे, मतलब इन्होंने अपना जो राजा का जो वेश था वो त्याग दिया था, पूरे गहने इन्होंने त्याग दिए थे और इन्होंने जो एक चोला होता है साधु का वो इन्होंने पहन लिया था. Even as a monk, Siddhartha looked impressive. He was extremely handsome and his face and body seemed to shine with a golden glow. He was tall and well built. His voice was deep and powerful, yet sweet and pleasant. The look on his face was serene and dignified. He had a small group of followers with him. अब मॉन्क के रूप में भी वो क्या थे? वो बहुत सुंदर थे, हैंडसम वो दिखते थे, अच्छी उनकी कटकाठी थी, एक शाइन एक ग्लो उनके फेस पे हमेशा दिखता रहता था और वो लोगों को एक पावरफुल स्पीच जो है देते रहते थे. He used to beg for his food. हमेशा वो क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे. He held a bowl in his hand and stood in front of a house with his arms outstretched. He did not ask for food but waited for a few minutes and moved on to another house. Each day he accepted food from only one household. डेली वो क्या करते थे? अपना एक बोल लेकर के जाते थे और घर घर जा कर के उनसे भिक्षा मांगते थे. हालांकि वो कुछ नहीं कहते थे, बस वो घर के आगे जाके खड़े हो जाते थे. अगर कोई भिक्षा उनको देता था तो ठीक है, नहीं तो वो अगले घर की तरफ मूव कर जाते थे. तो एक दिन में वो एक ही घर से भिक्षा मांगते थे और उसी में अपना गुजारा करते थे. Everyone who saw him was struck by his magnificence. People followed him just to have a longer look at him or hear him speak. They spoke to each other about him and urged everyone to meet him, for he did not seem an ordinary monk. They kept a respectful distance as they did not wish to annoy him. अब हर कोई जो था वो उनसे मिलना चाहता था क्योंकि उनके अंदर इतना चार्म था. हर कोई उनसे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, उनकी वॉइस सुनना चाहता था. Some soldiers of Bimbisara, the king of Magadha, saw him and went to the palace to tell the king about this extraordinary man. अब उस
राज्य के जो राजा थे उनके कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने भी जब महात्मा बुद्ध के बारे में सुना तो उन्होंने उनकी तारीफ अपने राजा के सामने की। They said, O king, there is a monk newly arrived in the city who is no ordinary human being. He seems to be divine, such is the glow on his face and body. We cannot say if he is God or a man. He is surely a great being. अब वो क्या तारीफ करते हैं कि हमारे राज्य में एक मॉन्क आया है जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं लगता, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है क्योंकि उसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं, वो डिवाइन लगता है, हमें वो पुरुष से ज़्यादा क्या लगता है, एक गॉड लगता है। King Bimbisara was interested. He decided to look for the monk himself. He went to the roof of the palace. He saw the young ascetic and his marvelous look. अब किंग ने डिसाइड किया कि मैं खुद जाकर उसको देखूंगा, तो वो अपने घर की जो पैलेस है, महल है, उसकी छत पे जाकर के वो चले गए देखने के लिए। He told his soldiers, follow him and find out more about him. If he is not a man, he will vanish as soon as he leaves the city. If he is a god, he will vanish by way of air. If he is a human being, he will eat the food that is given to him. अब राजा ने अपने सोल्जर्स को ये आदेश दिया कि जाओ, जाकर इसको तुम क्या करो, फॉलो करो, इसका पीछा करो और देखो कि ये क्या है। अगर ये इंसान है तो ये खाना खाएगा, अगर ये कोई मिराकल या कोई जादूगर है तो ये आगे जाके हवा में गायब हो जाएगा। Siddhartha went to the river and had a bath. Then he climbed a river and ate his food, sitting on a rock outside his cave. The soldiers reported this to King Bimbisara. He decided to meet him. अब वो जब उसको फॉलो कर रहे थे तो जहाँ जहाँ सिद्धार्थ जा रहा था वहाँ वो उसको फॉलो करते हुए जा रहे थे और सारी खबर जो है राजा को दे रहे थे। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं जाकर इससे मिलूंगा। Siddhartha was sitting under a tree when Bimbisara met him. He saluted the young ascetic and said, You are surely a man of a high birth. The harsh life of an ascetic is not for you. I shall give you a high office in my court. You can be my minister and advise him. अब सिद्धार्था जो है एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे जब राजा उनसे मिले। उन्होंने उसको सलूट किया और उनको कहा कि तुम किसी बड़े महल के राजकुमार लगते हो, ये जो साधु वाला जीवन है ये तुम्हारे लिए नहीं है, चलो मेरे साथ मेरे पैलेस चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट दे दूंगा। सिद्धार्था स्माइल्ड एंड सेड, You are gracious, O king, but I do not desire any high office. I have renounced the world. वो कहता है कि मुझे आपकी ये जो पोस्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। You are so wise. My heart is filled with love and respect for you, noble sir. I am willing to share my throne with you. You will be the co-ruler of Magda with me, King Bimbisara said. अब वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पोस्ट नहीं देता, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें आधा अपना सिंहासन दे देता हूँ, तुम मेरे साथ को रूल करोगे मगधा को, मतलब तुम भी यहाँ के राजा बनोगे। Siddhartha laughed out loud. He said in his deep voice, If I had desired a throne, I would not have left my own kingdom. I am Siddhartha, son of Sakya king Sudhodhan of Kapila Vastu. अब सिद्धार्था उसकी बात सुनकर हंसता है। वो कहता अगर मुझे सिंहासन ही चाहिए होता तो मैं अपना क्यों छोड़ता। फिर वो अपने बारे में बताता है कि मैं साक्या किंग का बेटा हूँ। Why did you leave home, noble sir? King Bimbisara asked. फिर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? This world is nothing but full of misery. Even creature is unhappy. Whatever happiness is there does not last. I am seeking a path which will free men of their misery. I am seeking enlightenment. वो कहता है कि मैं इस दुनिया में जितना भी दुख दर्द है उसे कम करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, लोग हैं, सब क्या हैं, दुखी हैं, तो मैं उनका दुख कम करना चाहता हूँ। Your words, your manners inspire great faith in me. Promise me, sir, that when you have found enlightenment, you will come to my kingdom and enlighten me and my people, Bimbisara requested. उनके वर्ड से, उनके मैनर से काफ़ी इंस्पायर होकर बिम्बिसार ने कहा कि आपको जब एनलाइटमेंट मिल जाएगी तो आप प्रॉमिस करना कि आप मेरे राज्य में, मेरे किंगडम में दोबारा ज़रूर आएंगे। Siddhartha smiled gloriously and promised. He remained in Rajgriha for some more days meditating. Then he left to become the disciple of Alara Kalam, a famous teacher. He learned everything that this teacher had to teach him but was not satisfied. इसके बाद सिद्धार्था जो है कुछ टाइम वहाँ रहे, उसके बाद वो आगे की शिक्षा लेने के लिए अलारा कलाम के पास चले गए उनके शिष्य बनने। He went to other teachers.
They were all very impressed with his calm, dignified behavior and his extraordinary ability to learn. तो अपने जीवन काल में उन्होंने एक टीचर नहीं रखा, वो अलग अलग जगह जाते थे, अलग अलग जो शिक्षक थे उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते थे. He withdrew into a deep forest and lived a life of great austerity. और वो कहाँ रहते थे? घने जंगलों में रहते थे. Siddhartha realized that causing pain to one's body and remaining hungry would not take him real enlightenment. He accepted food from the villages and continued to meditate. Finally, on a full moon night in summer, sitting and meditating under a tree, Siddhartha received enlightenment. He became Buddha, the enlightened one. फाइनली क्या हुआ, उनको एक घने जंगल में एक ट्री के नीचे बैठे हुए उनको जो निर्वाणा था वो हासिल हुआ. द डे ऑफ हिज एनलाइटमेंट इज नोन एज बुद्ध पूर्णिमा. ठीक है, फुल मून डे पे उनको मिला था इसलिए उसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं. The tree under which he sat is known as Bodhi tree and the small town near as Bodh Gaya. तो उनको कहाँ हुआ था? बोधि ट्री के नीचे बैठ के उनको निर्वाणा मिला था जो कि एक स्थान था बोध गया के पास. Lord Buddha kept his promise to Bimbisara. He went to Rajgira and gave sermons to Bimbisara. उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और कहाँ गए वापस? बिम्बिसारा के पास and his people. Bimbisara gifted the Venuvana or the bamboo forest for his disciples. Gautam Buddha preached for over 45 years. His doctrine spread not only in India but outside too, to the east and west. तो उनसे खुश होकर बिम्बिसारा ने उनको वेनुवना जो है, जो उनका बैम्बू फॉरेस्ट है, वो उनको उन्होंने गिफ्ट किया ताकि अब यहाँ पे वो लोगों को भी शिक्षा दे सके. तो उनकी जो शिक्षाएं थी वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली. नाउ वर्ड बकेट. एस्थेटिक मीन्स वन हु लिव्स अ very harsh life of extreme discipline. Monk means a holy person. Gorgeous means very nice, precious, costly, saffron robes, deep yellow garment. Serene means peaceful, calm. Beg means to ask somebody for something. Struck means impressed. Vanish means disappear. Harsh means hard, full of difficulties. Renounced, given up. Enlightenment, true knowledge. Austerity, living a life of a very harsh and strict discipline. Eating very little. Sermons means religious talk. Preached means gave religious talks. Now think and answer. Take the correct option. Siddhartha was a dash young man. वो कैसा था? वो एक kind young man था. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे. The events of Gautam Buddha's life are written in wrong order. Number them in the correct order. तो आपको क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन वो इवेंट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. ठीक है. Write briefly about the people and places and named below. Who were these people? What were these places? अब आपको यहाँ पे कुछ places के बारे में, कुछ people के बारे में बताया गया है, इनके बारे में आपको लिखना है. Answer the following questions. What did astrologers predict about Siddhartha? क्या predict किया था कि या तो ये एक great emperor बनेगा या फिर ये एक great ascetic बनेगा. Values inside. There have been many great people all over the world. Mother Teresa, Lord Mahavira, Florence Nightingale, Mahatma Gandhi, etc. spent their lives serving others. Find out some aspects of the life of one of the people listed above. बहुत सारे लोग हमारे देश में पैदा हुए जो बहुत महान बने, जिन्होंने अपने हित के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा, उनके लिए काम किया. ठीक है, जैसे महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा हैं, तो इनके बारे में आपको क्या सीख मिलती है, इनके लाइफ के बारे में जो भी इन्होंने किया, कौन कौन से काम इन्होंने किए, क्या सीख इनसे मिलती है, वो आपको लिखना है, बताना है. Now grammar stroke, reading and writing skills. Simple past tense. If something happened some time ago, we show it by using the simple past tense. This is found by using D or ED with the base verb. For example, look, looked, love, loved, play, played, pray, prayed, etc. Some verbs change when used in the simple past tense. For example, go, went, break, broke, swim, swung, sing, sang, etc.
तो पास की हुई हुई चीज़ों को या काम को दर्शाने के लिए हम डी या फिर ईडी लगाते हैं, और कुछ वर्ब्स की फॉर्म एज इट इज़ रहती है या चेंज होती है तो उसमें हम ईडी या डी नहीं लगाते। जैसे गो का वेंट हो जाता है, ब्रेक का ब्रोक हो जाता है, स्विम सम, इस तरीके से। राइट द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दीज वर्ब्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन अ ग्रेट मैन। तो आपको इन वर्ड्स के क्या करने हैं, सिंपल पास्ट टेंस लिखने हैं। जैसे कि रीच का रीच्ड हो जाएगा, स्पीक का स्पोक हो जाएगा, ब्रेक का ब्रोक, गिव का गेव। इसी तरीके से आप बाकी वर्ड्स के सिंपल पास्ट टेंस लिखकर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज ए। राहुल डैश्ड टायर्ड आफ्टर स्कोरिंग 200 रन्स। सो आप यहाँ पे जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसके बेसिस पे इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ वर्ड पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज अ कंपाउंड वर्ड मेड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स। एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी इज इक्वल टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सम वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम ए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द सेम लाइन इन कॉलम बी टू मेक अ कंपाउंड वर्ड एंड राइट इन कॉलम सी अलॉन्ग विद द मीनिंग। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर डिक्शनरी। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को कंपाउंड करना है, मतलब दो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको आपको जोड़ना है, उनका मीनिंग भी बताना है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप डिक्शनरी से इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि होम, अब इनमें से क्या हो सकता है इसका कंपाउंड वर्ड, मेड, होम मेड, मतलब घर का बना हुआ, अ थिंग विच इज़ मेड इन होम। डोर के साथ क्या हो सकता है, डोरबेल, ठीक है। इसी तरीके से आप बुक, बेड, एयर के साथ क्या कंपाउंड वर्ड आप इसमें जोड़ सकते हैं और क्या उसका मीनिंग होगा ये आपको बताना है। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो एंटोनिम्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो आपको स्टोरी पढ़नी है और फिर आपको इन वर्ड्स के उल्टे वर्ड बताने हैं। जैसे कि चीप, चीप का एंटोनिम उल्टा होता है एक्सपेंसिव, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी वर्ड्स के एंटोनिम ढूंढेंगे और लिखेंगे। क्रिएटिव जंक्शन इन ग्रुप ऑफ 4, पिक अप एनी ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। ईच वन ऑफ यू शुड स्पीक एट लीस्ट ट्वाइस। 4 citizens of Rajgira speak about the new monk who looks like a god. 3 soldiers and King Bimbisara. The soldiers report to the king about the new monk who is not an ordinary human. Bimbisara gives them instructions. Conversation between Bimbisara and Siddharth and their followers. Bimbisara offers half of his kingdom. These exercises can be done in pairs too. आपको अपनी क्लास में पेयर्स बनाने हैं, मतलब ग्रुप्स बनाने हैं, और ग्रुप्स में आपको इन सब बातों पे, इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.